बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुनव्वर हुसैन और आप मुनव्वर केमिस्ट के नाम से मेरा यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं। प्यारे बच्चों, हम जो है पहला चैप्टर फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लिया था। हमारे पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने न्यूमेरिकल भी इसके सॉल्व कर लिए थे। आज जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपको मेंशन किया हुआ है, उसके ऊपर मोल के बारे में है। मोल के बारे में बहुत सारे तालिब इल्म जो होते हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार आते हैं कि मोल होता क्या है। जब उनसे कहा जाए कि मोल की आप डेफिनेशन बता दें तो मोल की डेफिनेशन वो बता देते हैं, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट होता है, उसका जो क्रस्ट होता है, उसका जो कोर होता है, उसके बारे में जब उनसे पूछा जाता है तो फिर वो रियल लाइफ के अंदर उसकी एग्जांपल्स जो है वो नहीं दे सकते या नहीं बता सकते। इसमें कसूर उनका नहीं होता, उनके पढ़ाने वालों का होता है, जो कि उनको रियल लाइफ में लेकर ही नहीं आते। आज इंशाल्लाह हम मोल को डिस्कस करेंगे। ना सिर्फ डिस्कस करेंगे बल्कि हम इसके तमाम जितनी भी डिटेल मोल से मुतल्लिका हैं हम आज के लेक्चर में उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद फिर इसका दूसरा लेक्चर आएगा, ठीक है, उसमें भी फिर हम जो हमारे पास इसके फार्मूला वगैरह होगा वो ड्राइव करेंगे, ठीक है। आज का जो हमारा टिपिकल लेक्चर होगा बेटा वो मोल के कॉन्सेप्ट पे होगा और मोल के साथ एवोगैड्रो का क्या रिलेशन होता है उसको डिस्कस करेंगे। हम लाइफ के अंदर डिस्कशन करेंगे इसकी कि क्या अफादियत है, कहाँ पर इस्तेमाल होता है या किया जा सकता है, ठीक है बेटा। तो बहुत ही आपके लिए ये वाला लेक्चर जो है फ़ायदेमंद होने वाला है। अगर आप बिल्कुल पढ़ने वाले तालिब इल्म हैं और ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, लाइक अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं जो कि मेडिकल हो या इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, ठीक है, आप कोई ई कैट का टेस्ट है, नम्स का टेस्ट है, एमडी कैट है, या अगर इंडियन वाले हैं तो नीट का कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वाला जो लेक्चर है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। तो आज शुरू करते हैं, ठीक है। ये मैंने जो कुछ भी लिखा हुआ है ये एक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, आपको तमाम कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करने के लिए, ठीक है बेटा। जैसा कि नामदार है कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं एक सादा सा सवाल बेटा, जब आप बाजार जाते हैं और आपके घर वाले कहते जाओ बेटा 1 किलो सेब लेकर आने आपने, ठीक है, या आपसे कहा जाए बेटा आपने 2 दर्जन केले लेकर आने हैं, तो बेटा आप जब बाजार जाते हो तो उसके लिए स्केल इस्तेमाल करते हैं, जो कि मैंने भी बोली भी है, या यूनिट कह लो केजी, ठीक है, या ग्राम में कोई चीज़ तोल कर लेकर आते हैं, ठीक है, या दर्जन एग्स ले आओ, या 1 दर्जन आप केले ले आए, या डजन कहते हैं आप उसको। तो ये जो जितने भी यूनिट्स होते हैं ना, किलोमीटर है, मीटर है, इस तरह इनके जितने भी बेटा यूनिट्स होते हैं ना, आप उससे फेमिलियर होते हैं, ठीक है। यानी अगर आपको वॉल्यूम दे दिया जाए तो बेटा आप उसका सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब उसका यूनिट फाइंड कर लेते होते हैं या उसमें बताते होते हैं, ठीक है, या आप लीटर में उसकी पैमाइश करेंगे, ठीक है, या सेंटीमीटर क्यूब के अंदर पैमाइश करोगे, वॉल्यूम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है बेटा। ये वो तमाम यूनिट्स हैं जिससे आप फेमिलियर हैं। आपकी ज़िंदगी में यही यूनिट्स हैं जो कि ज़्यादातर आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरह मोल भी एक यूनिट है, ठीक है, लेकिन क्योंकि हम इसको अपनी रियल लाइफ में बहुत कम इस्तेमाल कर रहे होते हैं या हमें बताया कम क्या होता है, ठीक है, इसलिए फिर जब मोल की बात आती है तो कुछ कह लो कि हमारे ज़हन में ना उसका क्लियर इमेज नहीं बन पाता। तो हमने कोशिश करनी है कि एट द एंड ऑफ द लेक्चर जब आपसे मोल के बारे में पूछा जाए कोई भी क्वेश्चन तो आप उसका एक बहुत ही बेहतरीन जवाब दे सकें। जितनी भी मैंने मिसालें दी हैं, ठीक है, जब आप बाजार जाते हो कोई चीज़ बाई करते हो, लेकर आते हो, उसकी मेजरमेंट के लिए आपके पास कोई ना कोई यूनिट मौजूद होता है या स्केल होती है, ठीक है बेटा। इसी तरह अगर आप फर्ज करें किसी दिन सुबह उठे हैं और आपको बताया गया है कि आपके वाले साहब ने बता दिया बेटा कंस्ट्रक्शन करनी है, तामीराती काम करना है, कोई दीवार खड़ी करनी है, कोई बगीचा ठीक करना है, ठीक है, या आपने जहां पर वॉक करते हैं वो रोड ठीक करना है, ठीक है। और अगर आप जो कह लें सप्लायर है उसको आप ये ऑर्डर लिखवाएं तो उसको कैसा लगेगा ज़रा देखिएगा।
यू कुड ऑर्डर 20 मिलियन ग्रेन्स ऑफ सैंड फॉर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, यानी आप उसे कहें हमें रेत चाहिए, पर रेत या सैंड आप जिसमें ऑर्डर कर रहे हैं ना, वो आप बजाय कि आप उसके कह लो कि ना तोल कर लें, ठीक है, या ऐसी स्केल में लें जिससे वो ज़्यादा फेमिलियर है, आप उसको नया ही फंडा बता दें और वो ये बोले कि मुझे रेत के 20 मिलियन ग्रेन्स काउंट करके रेत चाहिए। ठीक है, तो सारी बात है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक शक्ल बनाकर दिखाई है, उसका रिएक्शन कुछ ऐसे ही होगा। वो आपसे यही कहेगा कि या तो ये बंदा सठिया गया है, ठीक है, या मुझे समझ रहा है कि मैं सठिया गया हूँ। ठीक है, क्योंकि ये जो बात कर रहा है ये यूनिट्स आमतौर पर ऐसी कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होते। यानी अगर आप उससे कहें कि मुझे रेत जो है वो 20 मिलियन ग्रेन्स चाहिए, तो वो आपको कहेगा कि भाई आप किसी करीबी जो हॉस्पिटल है जो कि इसका होता है उधर जाकर या अपना इलाज करवा ले, या हम दोनों ही चलते हैं, देख लेते हैं डॉक्टर के पास जाकर। कुछ समझ आया? ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छी खासी समझ आ गया होगा कि ये जो आपने फिगर आउट करना है उसको, इससे उसको की समझ नहीं आएगी। ठीक है, वो एक फ्रूटफुल जवाब आपको दे नहीं पाएगा। ठीक है बेटा, कि इससे मुराद क्या शायर की। ठीक है, यानी अगर आपने ये बात कर दी है तो काउंट करने में उसको कई साल लग जाएंगे। ठीक है, समझ आई? इसी तरह आपसे कुछ सवाल किए जाकर, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया था, बट काउंटिंग ऑफ बनानाज और समथिंग लार्ज लाइक अ लाइन इट इजी। आप केले को गिनना चाहें, ठीक है, तो गिन लेंगे क्योंकि बड़े होते हैं साइज में। ठीक है, इस तरह कितने जंगल में शेर हैं तो आप उनको काउंट करना चाहे, ठीक है, तो भी काउंट कर लेंगे। कितने पाकिस्तान से लंदन में शेर जाते हैं, ठीक है, इफ यू नो व्हाट आई मीन है। ठीक है, कुछ लंदन के शेर भी होते हैं ना, जो जैसे ही कोई जज जहां से जाता है वो भी इसके पीछे पीछे लंदन चले जाते हैं। ठीक है, खैर हम यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं बाय द वे, तो आप ऐसे शेरों को बड़ी आसानी से काउंट कर लेंगे। उनका साइज बड़ा होता है, लार्ज इन साइज होते हैं। ठीक है, तो अगर साइज बड़ा है या उसका कह लो कि आकार बड़ा है, जिसामत बड़ी है, तो काउंटिंग में आसानी होगी। अगर बहुत टाइनी पार्टिकल है, छोटे पार्टिकल है, जैसा कि मैंने बताया रेत के जो कह ले आपके पास छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं, उनको काउंट करना आपके पास की बात नहीं है, मेरे भी नहीं है। इसी तरह however counting grains of sugar और ग्रेन्स ऑफ साल्ट एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। ठीक है, मेरे मुंह से निकल लगा था एब्सोल्युटली नॉनसेंस। ठीक है, जारी बात है, इम्पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, कि अगर आप ये करें कि मैं शुगर के ग्रेन्स गिन के जो है वो शुगर डालूंगा चाय बनाने के लिए, ठीक है, तो मुमकिन नहीं है। आप क्या करते हैं, 1 चम्मच 2 चम्मच 4 चम्मच हंस भेज आएगा, जितनी आपने चाय बनानी होती है उसमें डाल देंगे, यही होता है ना। ठीक है, आप काउंट करके तो नहीं करते ना। ये अगर पार्टिकल छोटे हैं, ऑल दो के शुगर के जो आपके पास ग्रेन्स होते हैं ना या पार्टिकल होते हैं फिर भी काफी बड़े होते हैं। ठीक है, साल्ट के तो और छोटे होते हैं। अगर आप उनको काउंट करके जो है वो मेजर करोगे तो ये आपके लिए क्या होगा बेटा, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल होगा, या नामुमकिन में से है कि आप इतने जो है हजारों में या लाखों में ग्रेन्स गिनकर जो है वो कह ले लेकर आए या लेकर जाए, या उसकी ट्रांजैक्शन करें या ट्रांसफर करें। ठीक है, तो अब जरा इमेजिन करो, ये मैंने जितनी बातें बताई हैं ये तो फिर भी आपका नजर आती हैं। क्यों बच्चे? फिर भी आप ज़ाहरी आंख से फिजिकली उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मैं शुगर का जो ग्रेन है वो इतना बड़ा है, या जो साल्ट पीसा हुआ है एक उसका भी टाइनी पार्टिकल है वो भी इतना बड़ा है। ठीक है, आप इमेजिन करो एटमों की दुनिया को, मॉलिक्यूल्स की दुनिया को, जिसमें वो आपको नजर ही नहीं आते। और अगर वो आपको नजर नहीं आते, ठीक है, और आपको मैंने पढ़ा चुका हूं पहले ही लेक्चर के अंदर कि वो कितने ज्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होती हैं। सो अगर आप बेटा जी इमेजिन कर सको एक्सट्रीमली स्मॉल एंटिटीज के बारे में, ठीक है, एंटिटी क्या होती है? किसी भी चीज, किसी भी जगह, किसी भी शख्स के नाम को एंटिटी कहते हैं। एनीथिंग,
एंटिटी, ये एक एंटिटी है, मैं एक एंटिटी हूँ, ठीक है, आप एक एंटिटी हैं। वैसे ये कंप्यूटर की टर्म है, ठीक है, मैं आपको कंप्यूटर नहीं पढ़ा रहा भाई दबे, थोड़ा बहुत डाल दो कि मुझे वो भी आता है, ठीक है, लेकिन फिलहाल इधर आ जाओ। हमारे पास एक्सट्रीमली स्मॉल एंटिटीज है, ठीक है, लाइक इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। अगर आप इनकी बात करते हो और इनको आप मेजर करने के लिए बैठ जाओ, ठीक है, तो बेटा फिर तो सोने पे सुहागा। और वो क्या कि आपको बेटा नजर ही नहीं आते। स्मॉल एंटिटीज है, एक्सट्रीमली स्मॉल एंटिटीज है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नजर आने वाली, ठीक है, और फिर आप इनकी काउंटिंग करें तो बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। और आपको आगे आगे इसमें और मजा आने वाला है जब मैं ये बताऊंगा कि इसके अंदर पार्टिकल कितने होते हैं। तो आ जाए जरा, अगर आप इनको काउंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास इसको हल इस कह लो कि गुत्थी को सुलझाया था हमारे पास एवोगैड्रो ने। इटालियन या इटली का साइंसदान था, ठीक है, और उसने केमिस्ट हजरात के लिए एक यूनिट जो है वो मुतारफ करवाया, या एक नंबर कह लो, ठीक है, और वो नंबर ये था एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर। मैं मोल पर अभी आता हूं, मोल की तारीफ नहीं मैंने बताई, मोल की तारीफ निकालेंगे, किताबों पर तारीफ लिखी होती है, आप वहां से देकर कह लो कि पहले पढ़ देते हैं या बोल देते हैं, तर्जुमा भी आपको आता होता है। बेटा मेरा मेथड वो नहीं है कि किताब की वो रीड करके आपको करवा दें, हम उसकी जांच पड़ताल करने के बाद जब वो निकल के यहाँ पर आ जाता है ना, अच्छा ये है, फिर आपको देखकर इसकी तारीफ याद हो जाए। हम तारीफ के पीछे नहीं भागेंगे, हम चीज़ों को एलेबोरेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, इलस्ट्रेट करेंगे, तशरीहात में जाएंगे। जब वो सारी चीज़ें निकल के सामने आ जाएंगी फिर तारीफ को याद करना पड़ता नहीं है, तारीफ याद हो जाती है, ठीक है, ये मेरा मानना है, ठीक है, और यही मेरी मेथडोलॉजी है टीचिंग की, ठीक है। आज ज़रा मैं क्या बता रहा हूँ कि एवोगैड्रो नंबर जो है उसने बताया, एवोगैड्रो साहब ने, इटालियन साइंटिस्ट था, कि अगर आप इन एटमों को, इलेक्ट्रॉनों को, प्रोटॉनों को, मॉलिक्यूल्स को काउंट करना चाहते हैं, उसके लिए आप एक यूनिट जो इस्तेमाल करेंगे वो मोल होता है। अब मोल के अंदर क्या होता है या मोल किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, एवोगैड्रो ने वो पार्टिकल दिया एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड करके, ठीक है, और वो क्या था बेटा, एवोगैड्रो ने बताया कि एक मोल जो होता है that contains exactly that number of particles which is 6.02 क्रॉस 10 to raise power 23 particles। यह पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। समझ आया? ये वाले पार्टिकल किसी भी तरह से आ सकते हैं। इज दैट क्लियर? यानी वो ये बता रहा था आपको कि अगर आप मोल को पहले लेकर चलते हो, जब मैं मोल को बयान करता हूं कि ये मोल है, अभी मैं मोल की तारीफ नहीं बता रहा, सिर्फ समझा रहा हूं कि उसके अंदर पार्टिकल होते हैं, ठीक है। मोल है, उसमें कितने पार्टिकल होंगे बेटा? इतने 6.02 क्रॉस 10 to raise power 23 पार्टिकल्स, ठीक है। अच्छा, अब एवोगैड्रो नंबर आप 9th क्लास से पढ़ के आते हैं, कभी इमेजिन किया कितना बड़ा होता है? वो एक शेर है ना, ठीक है, शायद अल्लामा इकबाल का है, कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दून था तो जिसका एक टूटा हुआ तारा, तुझे इस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा। इधर आ जाओ बेटा हमारे पास कि ये कितना बड़ा नंबर है एवोगैड्रो का, कभी इमेजिन किया आप लोगों ने कितना बड़ा है? 9th से पढ़ के आते हैं हम लोग, ठीक है। ये चीज़ें 9th में क्लियर हो जानी चाहिए। पता नहीं हमारे यहाँ क्यों ये 11वीं क्लास तक इनको बताना पड़ता है। वजह यही होती है कि हमारे पढ़ाने वाले अल्लाह माशाल्लाह वो 9th में कहते हैं आगे जाकर पढ़ेंगे, आगे वाले कहते हैं पीछे जाकर पढ़ेंगे, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने कहाँ पर पढ़ना था, ठीक है। चलो उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम मौजूद है ना आपके पास। सो एवोगैड्रो नंबर जो है, हाउ बिग इज एवोगैड्रो नंबर? अच्छा ये बता दूं,
एवोगैड्रोज नंबर, एन फॉर नंबर, ए एवोगैड्रोज के लिए, यानी उसने अपने नाम पे इसको रख लिया। अच्छा, अब आपको पता है 1000 होगा तो आपके पास है जी उसकी पावर 3 आ जाती है। ठीक है, अगर बेटा आपके पास 1 लाख है तो उसकी पावर बेटा उसमें 5 जीरो होते हैं, अगर इंडियन बोले वो 5 शून्य होते हैं। ठीक है, 10 की पावर 5 आ जाता है। इस तरह अगर करोड़ की बात की जावे तो उसमें बेटा क्या होता है आपके पास, ठीक है, उसमें आपके पास बेटा 7 जीरो होते हैं, 10 की पावर 7 होती है। 1 बिलियन, 1 अरब, ठीक है, उसके अंदर जो है वो 9 जीरो होते हैं, 10 1 के बाद 9 जीरो होते हैं, या 10 की पावर 9 आ जाती है। 1 ट्रिलियन में कितने बेटा होते हैं जी, 12 जीरो होते हैं। 1 ट्रिलियन में 12 जीरो होते हैं, या 10 की पावर बेटा आप 12 लिख दे तो आ जाता है। ये आपने मैट्रिक लेवल में ऐसी चीजें पढ़ी होती हैं फिजिक्स के अंदर। ठीक है, कि आप जो है वो आसान जो है वो इस तरह लिख लेते हैं, बजाय कि आप उसके जीरो याद करते फिर ना उनको फिर लगाए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं कि यहाँ पर 3 फिर 3 6 फिर 9 फिर 12, आप सीधे लिख लेते 10 की पावर 12, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 1 ट्रिलियन। ठीक है, जिसको आप खरब भी कह देते हैं बाय द वे। ठीक है, इतना है। 10 की पावर कितना बेटा, 10 की पावर गौर करें प्यारे बच्चों, 10 की पावर 12 है, 10 की पावर 12, इधर क्या था भला, गौर से देखो तो भला, 10 की पावर 23, समझ आ रही है कितना बड़ा नंबर है, 6.02 ज़रब 10 की पावर या ताकत 23, ये 12 था। ठीक है, आपको और मुझको बहुत सारों को ये इसका भी नहीं पता होगा। ठीक है ना, कभी काउंट नहीं किए होंगे। ठीक है, ये इमेजिन करो ये नंबर कितना बड़ा है। ठीक है, अब जरा इसको ये पता नहीं क्या ये वाला जो है 602 ट्रिलियन बनता है। ठीक है, अब 6 ट्रिलियन क्या होता है, ठीक है ना, आपको इसमें पहले सोचने की ज्यादा परेशानी होनी चाहिए ना मुझे। ठीक है, जब पता ही नहीं है तो बहुत बड़ा नंबर है ना भाई तुम्हें। ठीक है, या इसको बोलेंगे 602 बिलियन टाइम्स आ ट्रिलियन, यानी 602 बिलियन टाइम्स आ ट्रिलियन होता है। ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है। कितना बड़ा नंबर है जरा गौर कीजिएगा, मैं जहां पे लिखने लगा हूं प्यारे बच्चों, इसी से लिख लेते हैं 602, इसके बाद 21 जीरो लगाने अपने, यानी 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, आते जाए फिर 1 2 3 1 2 3 के मतलब 3 3 6 3 9 12 15, और ये बने बेटा फिर 18। ठीक है, और फिर 19 20 और 21, ऐसे ही है 1 2 3 4 5 6 7 21 जीरो, 602 के बाद 21 जीरो लगे। समझ आ रही ना, तो आपका दिमाग इतना हाई फाई है ना मेरा, दुनिया में किसी का भी नहीं है कि इस नंबर को काउंट कर सके। ये कितना बड़ा है अभी बता दो कितना बड़ा है, परेशान हो। फिलहाल इतना याद रख ले, 1 मोल में इतने पार्टिकल होते हैं। दोबारा फिर सुन लो, 1 मोल में प्यारे बच्चों इतने पार्टिकल होते हैं। ये वाला नंबर को ध्यान में रखना, ये वाला नंबर जो है 1 मोल पानी का, 1 मोल वाटर, कितने मॉलिक्यूल होंगे उसके अंदर पानी के, जवाब आएगा इतने। ठीक है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, परेशान ना हो। ठीक है, अभी जा रही है। तो मेरे पास कितना बड़ा नंबर एवोगैड्रो का है वो बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, आपकी सोच को वहां पर लेकर जा रहा हूं कि आप इमेजिन तो करें कि हम जब डील करते हैं तो कितने ज्यादा पार्टिकल से डील करते हैं। 1 मोल की बात जब करते हैं ना तो उसमें होता क्या क्या है वो देख रहे हैं। ठीक है बेटा, समझ आया, इधर आ जाओ, याद हो गया बेटा, क्लियर। अब आगे आ जाओ, अगर मैं 1 ड्रॉप पानी का लेता हूं, 1 ड्रॉप वाटर, याद रहे मैं 1 मोल नहीं ले रहा, 1 मोल की बात नहीं की मैंने, सिर्फ 1 ड्रॉप। 1 मोल में इतने पार्टिकल होते हैं, मैंने 1 मोल तो लेना नहीं अभी, मैं सिर्फ 1 कतरा पानी का लिया।
मैं ये देखना चाहता हूं उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं एक छोटे से ड्रॉप के अंदर, ठीक है। उसके अंदर बेटा 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स होंगे। समझ आ गया यहां तक? अच्छा, इससे इमेजिन क्या इमेजिन होगा आपके, ठीक है। कल्पना के अंदर इफ यू काउंट 10 मॉलिक्यूल्स पर सेकंड, एक सेकंड में अगर आप 10 मॉलिक्यूल काउंट करते हैं, एक सेकंड में 10 मॉलिक्यूल आप काउंट करते हैं, बेटा आपको 50 साल विदाउट स्टॉपिंग अगर आप उसको काउंट करते रहे ना तो भी 10 की पावर 10 मॉलिक्यूल काउंट कर पाएंगे। तो भी बेटा आपके पास 10 की पावर 12 मॉलिक्यूल जो है वो बच जाएंगे। ये वाले 22 थे ना, दोबारा सुन लें अमन के साथ, शांति के साथ। क्या एक छोटा सा ड्रॉप, उसके अंदर कितने पार्टिकल मैंने बोले जी, फर्ज करें उसके अंदर मॉलिक्यूल है 10 की पावर 22, इतने मॉलिक्यूल है। समझ आया? अब जरा अगर आप बेटा काउंट करें एक सेकंड में 10 मॉलिक्यूल को और ये काम 50 साल तक करते रहें विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट, मुसलसल करते रहे, ना सोना है ना खाना ना पीना है, गिनना ही है बस, काउंट करते रहे विदाउट स्टॉपिंग। ठीक है बेटा, 50 साल के बाद आप उसके कितने मॉलिक्यूल काउंट कर पाएंगे? 1.6 क्रॉस 10 मॉलिक्यूल, इतना बड़ा नंबर है। उसके अंदर मॉलिक्यूल अभी पूरा काउंट नहीं हुआ, कितने हैं? 10 की पावर 10 काउंट कर रहे हैं, 10 की पावर 22, ठीक है। आगे, एंड टेक 30 ट्रिलियन ईयर्स टू काउंट टाइनी मॉलिक्यूल्स, और अगर ये सारे काउंट करने हैं उसके बेटा उसके लिए आपके 30 ट्रिलियन साल लगेंगे एक ड्रॉप के अंदर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स को काउंट करने के लिए। 30 ट्रिलियन साल लगेंगे एक ड्रॉप के अंदर जो वाटर का है कितने मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, इतने ज्यादा पार्टिकल होते हैं, और क्योंकि बहुत छोटे होते हैं इसलिए इतनी बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। इज दैट क्लियर? आगे आजू। मोर इंटरेस्टिंगली, अगर जो छोटा सा ड्रॉपलेट है, कोई दूसरा ले लिया, दूसरी एग्जांपल से मैं ये बता रहा हूं कि कितना बड़ा आपके पास एवोगैड्रो नंबर होता है, कितने ज्यादा पार्टिकल होते हैं किसी भी मॉल के अंदर। वो आपके ना यहां से ना दिमाग की बत्ती खोलने की कोशिश कर रहा हूं कि एवोगैड्रो को जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, उस महान शख्स को, उसके नंबर को, तो उससे मुराद क्या थी उसकी, वो आपके जहन में होना चाहिए। फर्ज किया एक ड्रॉप है जिसका वेट है कितना, 0.03 ग्राम, कितना, 0.03 ग्राम, इतना सा वेट है पानी के मॉलिक्यूल का, सॉरी ड्रॉप का, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे इसके अंदर, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 100 बिलियन टाइम्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ पीपल ऑन अर्थ। समझाई? इस तरह तो आपको अंग्रेजी आती होगी है, ठीक है। क्या 0.03 ग्राम एक ड्रॉप का वेट है पानी का, उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल पानी के पाए जाते हैं? दुनिया में जितने भी इंसान बसते हैं, दुनिया में जितने भी इंसान बसते हैं उन इंसानों से कितने ज्यादा हैं जी? 100 बिलियन टाइम्स उन मॉलिक्यूल की तादाद जमीन पर पाए जाने वाले इंसानों से ज्यादा है। एक ऐसा मॉलिक्यूल, सॉरी एक ऐसा ड्रॉप जिसका वेट था 0.03 ग्राम, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद है जमीन पर या पृथ्वी पर पाए जाने वाले तमाम इंसानों से 100 बिलियन टाइम्स मोर। समझ आया? इतना बड़ा
एवोगाड्रो पार्टिकल है या नंबर है, ठीक है। इस अभी तो ये एवोगाड्रो थोड़ी है, अभी तो 0.03 था, ये तो बहुत बड़ा है, ठीक है। ये तो अभी मैं 0.03 ग्राम बताया। पानी का 1 मोल जो होता है वो तो 18 ग्राम के बराबर होता है। ये तो 1 ग्राम नहीं है, ये तो बेटा 1 ग्राम नहीं है, पूरा 1 भी नहीं है, 18 ग्राम कहां पर है। तो अगर 0.03 ग्राम भी ले लिया जाए, उसमें इतने पार्टिकल हैं कि तमाम इंसानों से 100 बिलियन गुना ज्यादा आ जाते हैं। होप सो आपको समझ आ गई होगी यहां तक। अब आगे आ जाओ, ठीक है। वेयर 1 मोल इज इक्वल टू 18 ग्राम। समझ आया बेटा, क्लियर यहां तक। 1 मोल में 18 ग्राम होते हैं, जबकि यहां पर मैंने कितना दिया, एक ड्रॉप का वेट मैंने कितना अप्रोक्सीमेटली बता दिया जी 0.03 ग्राम। उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल या मॉलिक्यूल कितना बताया मैंने, जो कि इंसानों से इतने ज्यादा थे। इज दैट क्लियर, ठीक है बेटा। अब आ जाओ, अब फिर सर हम मोल को फिर काउंट कैसे करें। तो काउंट ना करो, मैयर कर लो, यानी तोल लो, ठीक है ना, वेट कर लो। और देखो ना, जैसे मैंने पहले मिसाल दी थी, आप रेत को तोल कर लेते हैं, काउंट थोड़ी करते हैं। आप शुगर को भी वेट करके लेते हैं, काउंट थोड़ी करते हैं। इसी तरह आप क्या करो, जितने भी मेरे पास एवोगाड्रो पार्टिकल है विच इज 6.02 क्रॉस 10 टू 23, इन तमाम पार्टिकल्स को, इन तमाम मॉलिक्यूल्स को, एटमों को क्या कर लो, वेट कर लो भाई। जब जाहिर बात इकट्ठा किया जाएगा उनका कोई ना कोई तो वजन बनेगा ना, तो वेट तो आप उस यूनिट से तो फेमिलियर है, यानी उसका ग्राम में आ जाएगा, केजी में आ जाएगा, किलोग्राम में, उससे तो फेमिलियर है ना। यही बात है, यही मोल होता है। 2 तरह से मोल की डेफिनेशन की जाती है, या तो तोल कर ले ले या काउंट करके ले ले। काउंट करके कितनी दिक्कत आई थी मैं वो बता रहा था, या आ सकती है दिक्कत परेशानी आपको, समझ आ रही है। लेकिन इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल हम उड़ाएंगे आने वाले, ऐसे ही पार्टिकल निकालेंगे, ठीक है। आ जाओ जरा, देखो भाई क्या एवोगाड्रो इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड नंबर होता है, यानी ये तजर्बात करके, एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ किया हुआ नंबर है, किसी ने हवा में नहीं फेंक दी, ठीक है। हमने वैसे इसकी डेरिवेशन की थी एमएससी के अंदर। हमारे पास एवोगाड्रो एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड नंबर है, और ये जो नंबर होता है ना, ये रिप्रेजेंटेटिव होता है तमाम पार्टिकल्स का। ये वाली बात सुन लो, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल टाइप ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन एनी टाइप ऑफ कंपाउंड। अब एनी टाइप ऑफ कंपाउंड से मुराद क्या, वो कंपाउंड आयनिक हो सकता है, वो कंपाउंड मॉलिक्यूलर हो सकता है, वो वैसे मॉलिक्यूल हो सकता है, वो एटम्स हो सकते हैं, वो पार्टिकल्स आयंस हो सकते हैं, पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयंस, ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हो सकते हैं भाई। वो भी आपको पता चलेगा जब न्यूमेरिकल करेंगे ना इसके बाद वाले लेक्चर में, कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। याद समझा बेटा, मैं ये बता रहा था कि एवोगाड्रो नंबर जो है एक्चुअली किसी कंपाउंड के रिप्रेजेंटेटिव की निशानी है। अब रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, जैसे आपकी क्लास का एक सीआर होता है, वो आपकी क्लास की रिप्रेजेंटेशन करता है, समझ आ रही है। जैसे आपने देखा होगा शाम के वक्त हर चले सियासी पार्टिकल का पार्टी का नॉट पार्टिकल बाय द वे, सियासी पार्टी का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है। तो जैसे इमरान खान के लाखों रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, शेरों का कोई नहीं मिलता, ठीक है, अल्लाह माफ करे, खैर आ जाओ। सो रिप्रेजेंटेटिव से मुराद क्या, यानी ये नुमाइंदगी करने वाला। देखो ना, अगर मैं बात करता हूं एलिमेंट की, तो उसकी रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, एटम। एलिमेंट्स का रिप्रेजेंट करने वाला एटम, मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने वाला मॉलिक्यूल होगा। समझ आ रही, देखो क्या लिखा मैंने, एलिमेंट्स जैसा कि आयरन है, कार्बन है, हीलियम है। अब ये एटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी ये एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जो कि
आपके पास डाई एटॉमिक फॉर्म में होते हैं, मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। लाइक हमारे पास H2 होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, ठीक है, इस तरह के। सो अगर आपके पास एलिमेंट है लाइक कार्बन है, आयरन है, ठीक है, या हीलियम है, उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा? ऐसे एलिमेंट को रिप्रेजेंटेटिव उसका कौन होगा? एटम। तो एवोगैड्रो इसकी डेफिनेशन में कैसे आएगा कि आयरन या कार्बन या हीलियम के नंबर ऑफ एटम्स इतने होने चाहिए। इज दैट क्लियर? कार्बन के अगर नंबर ऑफ एटम्स इतने मौजूद हैं तो 1 मोल है। हीलियम के अगर नंबर ऑफ एटम्स 6.02 ज़रब 10 की पावर 23 एटम्स मौजूद हैं तो 1 मोल है। समझ आया? अगर आपके पास आयरन मौजूद है, आयरन लोहा, ठीक है, और उस लोहे के अंदर आपके पास इतने आयरन के पार्टिकल मौजूद हैं, यानी इतने आयरन के एटम मौजूद हैं, पार्टिकल एटम होंगे ना इस केस में, तो वो क्या होगा बेटा? 1 मोल। वो जो पार्टिकल की मैं बात कर रहा था ना, इस केस में वो पार्टिकल क्या होगा? एटम। समझ आया? अब आगे आ जाओ। अगर कोई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है लाइक हाइड्रोजन H2, फिर आ गया हमारे पास नाइट्रोजन, फिर आ जाता हमारे पास ये क्या नाम उसका, फ्लोरीन, हैलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन, नसरीन, ब्रोमीन, सारे, ठीक है। तो बेटा ये डाइटॉमिक मॉलिक्यूल है। फिर आ गया O2, ये भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। अगर कोई एलिमेंट डाई एटॉमिक हो तो उसको रिप्रेजेंट करने वाला एटम नहीं होगा बल्कि मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि 2 जब हो जाए एटम तो वो मॉलिक्यूल बन जाता है। समझ आ रही? सो हमारे पास ये जितने भी हैं इनका रिप्रेजेंटेटिव जो पार्टिकल होगा, ठीक है, वो कौन होगा? वो मॉलिक्यूल होगा। ये देखो, ठीक है। सो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए उसका जो रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल है वो कौन है? मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उसके बाद क्या था? एटम्स थे। इसी तरह अगर मॉलिक्यूलर कंपाउंड आ गया, से आपके पास आ गया वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, दीज आर द मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ऐसे ही है ना। इनकी जो रिप्रेजेंटेशन करेगा, वाटर का एक मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल, उसमें तो एटम होंगे लेकिन एटम थोड़ी करेंगे, वो तो मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल उनका रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल होगा। तो क्या बोलेंगे यहां पर? क्या मॉलिक्यूल बेटा क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल है। समझ आया? यहां तक क्लियर हुआ बेटा? इसी तरह अगर आगे आपको आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड जिसमें हमारे पास आयनिक बॉन्ड होता है बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, द बॉन्ड फॉर्म्ड इज ऑलवेज आयनिक इन नेचर, ठीक है, एक्सेप्शन को निकाल के अगर थोड़ी बहुत हुई तो। NaCl है, KCl है, KBr है, पोटेशियम ब्रोमाइड है, और हमारे पास या कैल्शियम नाइट्रेट है। दीज आर द आयनिक कंपाउंड। इनको रिप्रेजेंट करने वाला जो कहूंगा ना हमारे पास, वो बैठेगा तो फार्मूला यूनिट। याद रखना, आयनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेटिव आयनिक मास नहीं होता, फार्मूला यूनिट होता है। जिस तरह मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास था, ये मॉलिक्यूल था। आयनिक कंपाउंड का फार्मूला यूनिट होता है, ठीक है, क्यों? मॉलिक्यूल फॉर्म में तो पाए नहीं जाते, ये 3D क्रिस्टल लेटर्स बना के रहते हैं, ठीक है बेटा। आयनिक कंपाउंड है, उसके अंदर अगर मेरे पास फार्मूला यूनिट कितना बेटा हो? 6.02 क्रॉस 10⁻23 अगर फार्मूला यूनिट NaCl के मौजूद है आपके हाथ में, तो आपके पास क्या मौजूद है? 1 क्या मोल। समझ आया? अगर कोई बच्चा क्या करे, किसी भी तरह से काउंट कर ले पानी के इतने पार्टिकल, यानी 6.02 ज़रब 10 की पावर 23 पार्टिकल काउंट कर ले, तो वो क्या होगा? वो 1 मोल लेकर आ रहा है। समझ आया? लेकिन काउंट करना मैंने पहले बता दिया, काउंट करना बहुत मुश्किल काम है, ये सारा समझाया मैंने।
ये कहानी जो जितनी मैंने आपको राम कथा सुनाई है ना, इसलिए सुनाई है कि एवोगैड्रो पार्टिकल तो हम क्या कह देते हैं, उनको काउंट करने बैठा बहुत मुश्किल होता है। तो उसका हल क्या, सोल्यूशन क्या, उसका हल या सोल्यूशन ये बताया मैंने, उनको जितने पार्टिकल हैं, जितना ये पार्टिकल है उनको वेट कर लो, जो वेट आएगा ग्राम के अंदर वो भी 1 मोल होगा। तो अब जरा मैं ये लिख नहीं सकता बेटा यहां पर, और वो क्या बोला, मैं यहां पर लिख सकता हूं 1 मोल ऑफ वाटर एक्चुअली कंटेन्स 6.02 क्रॉस 10⁻23 पार्टिकल या मॉलिक्यूल कह लो, इस केस में मॉलिक्यूल होंगे, मॉलिक्यूल्स, या मैं ये कह सकता हूं और 18 ग्राम मेरे पास क्या होगा बेटा, वाटर के मॉलिक्यूल्स का वजन होगा। समझ आई? यानी बजाय ये कि आप काउंटिंग करो, अब उसको तोल लो, उसकी मेजरमेंट कर लो, वेट कर लो। 18 ग्राम होता है, पता ही है ना। ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 2 होते हैं ना, H2O, आपको इतना तो पता ही होगा। अब इसका 16 होता है, इसका 2 होता है, 16 एक का 1 होता है ना, 1.08 तो क्या करेंगे, 1 + 1 कर लो, ऐसे कर लो बच्चों की तरह, चलो 18 बन गया ग्राम के अंदर, ठीक है। ये रहा। सो एटम अगर मेरे पास कोई हो, अगर मॉलिक्यूल कोई हो, आयनिक कंपाउंड का फार्मूला यूनिट हो, या तो आप ऐसा कर लो बेटा कि उसको उसके इतने पार्टिकल जमा कर लो, 1 मोल बन गया। समझ आया? क्लियर? या क्या करो, उसकी पैमाइश कर लो, उसको तोल लो। समझ आई? क्लियर ना? तो भी आपको बस क्या आ जाएगा, 1 मोल। समझ आ रही है? देखो जरा मैं एक और लिख देता हूं, चले आपकी आसानी के लिए एक और एग्जांपल लिख देता हूं। वैसे जिस मैं आगे जाकर ना इसके बाद वो लेक्चर में ये तमाम चीज़ें डिटेल में समझाने वाली है मेरी, क्योंकि उसमें फार्मूले निकाले हैं, अकेला अकेला इनका मास निकालना है। ये तो मैंने एक इन्फॉर्मेटिव आपको पहले वीडियो बनाकर दी है, इसलिए कि आपके ज़हन में मोल एवोगैड्रो का आपस में क्या ताल्लुक है, इससे मुतल्लिका जो कन्फ्यूजन है वो दूर कर सकूं। ठीक है, देखो NaCl है, ठीक है, सोडियम का बेटा मास होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5, दोनों को जमा करो जवाब आएगा 58.5। ठीक है, ये आयनिक कंपाउंड का फार्मूला यूनिट है। ठीक है, और इसमें कितने पार्टिकल होंगे बेटा, 6 ये इतने पार्टिकल होंगे। ठीक है, अब जरा अगर मैं इसका यूनिट ग्राम ले लूं तो बेटा मेरे पास क्या होगा, ये दोनों चीजें बेटा क्या आ जाएगी, 1 मोल के बराबर आ गई। ठीक है, मैं ये लिख सकता हूं बेटा क्या बोला कि मेरे पास अगर मैं नमक के इतने पार्टिकल जमा कर लूं, ठीक है, या मैं उसका 58.5 ग्राम वेट कर लूं तो 1 मोल होगा। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, 2 बच्चे क्लास से भेजे, 2 बच्चों को बोला बेटा आपने 1 मोल नमक का लेकर आना है। दोनों बच्चे गए क्लास से, एक ने क्या किया 58.5 ग्राम तोल लिया, किसको, NaCl को, वेट किया उसने। ठीक है, बिग का वो वेट वाला जो होता है कह ले के पैमाइश करने वाला आला होता है, ठीक है, या मेजरमेंट जो कह ले डिवाइस होती है, उसके ऊपर उसने क्या किया बेटा, उसने रखा नमक को, कितना नमक तोला, 58.5 ग्राम, 1 मोल हो गया। दूसरे ने काउंट किया, आल्दो के नहीं होगा लेकिन फिर भी इमेजिन कर लो, उसने किसी भी तरह से काउंट कर लिया। उसने कितने काउंट किए, उसने काउंट किए इतने पार्टिकल, NaCl के इतने पार्टिकल काउंट किए, वो भी 1 मोल लेकर आ रहा है, ये भी 1 मोल लेकर आ रहा है, वो एवोगैड्रो पार्टिकल के हिसाब से लेकर आ रहा है, वो तोल कर लेकर आ रहा है। इज दैट क्लियर? समझे बेटा, मैंने आपको यह बताया 1 मोल के अंदर आप पार्टिकल को काउंट कर लो, वो पार्टिकल एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल हो सकते हैं, उनको काउंट कर लो या उसको तोल कर ले जाओ ग्राम के अंदर, तो क्या होगा बेटा 1 मोल। यानी अगर मैं बोलूं
कि बेटा मुझे 1 मोल पानी चाहिए, तो क्या करेंगे? 2 जवाब हैं, या तो आप उसको 18 ग्राम पानी ले आए मेरे लिए, 1 मोल हो गया, या मेरे आप क्या करें 18 ग्राम पानी ले 1 मोल हो गया, या क्या करें आप उसके अंदर इतने पार्टिकल काउंट कर लें, एवोगैड्रो पार्टिकल काउंट कर लो वाटर के, तो भी 1 मोल हो गया। मुझे उम्मीद है अब आपको मोल की डेफिनेशन तो समझ आ गई होगी कि 1 मोल में क्या क्या होता है। तो मोल को इधर से पकड़ लो तोल कर, इधर से पकड़ लो एवोगैड्रो के जरिए से, तो मोल मोल ही होता है। समझ आया? अब इसके बाद मैं आपको एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम आयनिक मास या फार्मूला मास, जितने भी होते हैं आयनिक स्पीशीज के, वो सारे डिटेल में समझाऊंगा आपकी बुक वाला। ठीक है, ये आपकी बुक वाला नहीं था, ठीक है, लेकिन ये इसलिए मैंने लाजमी समझा कि आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकूं कि मोल होता क्या है, 1 मोल में कितने इनफाइनाइट या लामहदूद कह लो, या इतने ज्यादा पार्टिकल होते हैं जो कि काउंट नहीं किए जा सकते। समझ आ रही है? इतने ज्यादा एटमों को जमा कर लो फिर जाकर 1 मोल बनता है। और उसका हल क्या निकाला फिर मैंने कि बजाय कि आप उसको काउंट करो, आप उनको क्या कर लो, तोल लो, और जब उसकी पैमाइश करेंगे, उसका वेट करेंगे, तो बेटा जो ग्राम में उसका वेट आएगा, यूनिट ग्राम में लेना है, ग्राम में आएगा तो वो भी 1 मोल होगा। इज दैट क्लियर? मुझे उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।